अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के अंबरपेट में जदीद खबरस्तान की संग बुनियाद तकरीब। वज़ीर दाखिला महमूद अली, रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश, मजलिसी अराकीन काउंसिल रियाजुल हसन अफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। सुल्तानुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमलिसाई और अजय मिश्रा IAS ने की शिरकत। मौलाना जाफर पाशा का हैदराबाद के नौजवानों को मशवरा। मीलाद जुलूस में हुजूर अकरम की शान व अज़मत के मुताबिक करें शिरकत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने गणेश जुलूस के रास्तों का किया मुआयना। कहा, अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने मुमकिन इक़दाम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से 30 सितंबर को जॉब मेले का इनेकाद। 100 से ज़ायद कंपनियां करेंगी मुलाजमत की पेशकश। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मंगल को अंबरपेट में जदीद खबरस्तान की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुकामी MLA कालेरू वेंकटेश ने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलमानों से वादा किया था कि वो मुसलमानों को खबरस्तान के लिए ज़मीन फराहम करवाएंगे, जिसको आज पूरा किया गया है। इस तकरीब में MLA कालेरू वेंकटेश, मजलिस MLC रियाजुल हसन अफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, कॉरपोरेटर्स विजय गौड़, पद्मा वेंकट रेड्डी, बाबा फसीउद्दीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने बताया कि कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट में 150 करोड़ रुपए मालियाती अराजी मुस्लिम खबरस्तान के लिए फराहम की है, जिसका आज संग बुनियाद रखा गया। इस दौरान मुस्लिम कायदीन व मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश को इंतखाबात के दौरान किए गए वादे को पूरा करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। इसके 3 टुकड़े किए गए थे। एक बहुत बड़ा टुकड़ा आंध्रा में मिला दिया गया था, जिसके बाद हम आंध्र प्रदेश में शामिल हो चुके थे। आज हमारी स्टेट 14 साल की जद्दोजहद के बाद, हमें मिलने के बाद जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यकीनन बहुत से लोगों ने यहाँ हुकूमत की, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है तो वह तेलंगाना स्टेट है। जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, मैं CM साहब के साथ था। कई पार्टी के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, उनसे CM साहब मुलाकात करते थे। कहते थे कि जब भी हमारा बिल आया, आप जरूर उसकी सपोर्ट कीजिए। लोग कहते थे आपके तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। आपके तेलंगाना में पावर नहीं है, आपके तेलंगाना में मिक्सिज्म है, हिंदू मुस्लिम फिसाद होता है। आप किस तरह तेलंगाना लेकर इसे तरक्की दिला सकते हैं? आज आप जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबसे पहले 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। आज हमारे 33 कलेक्टर हो चुके हैं और 7 कमिश्नरेट बना है। उसके साथ साथ हमारे पूरे SP अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज इंडिया में अगर किसी स्टेट में अमन है तो तेलंगाना स्टेट है। और हमारी तरक्की भी बताना चाहता हूँ, आज हर शोबे हयात में हम तरक्की कर रहे हैं। हैदराबाद के मरूफ तालीमी इदारे सुल्तानुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक विद्यानगर हैदराबाद के इश्तराक से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर तमलिसाई सुंदरराजन और अजय मिश्रा IAS ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर तमलिसाई ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सुल्तानुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी इस दिन को सिर्फ रिवायती प्रोग्राम के तौर पर मनाने के बजाय इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक के इश्तराक से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हुए मना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खून का यूनिट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 3 जानें बचा सकता है। इस कैंप में 300 से ज़ायद अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। गवर्नर ने
नौजवान अतिया दहिंदगान से भी बातचीत की और खून के अतिये के लिए आगे आने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद को सराहा। जबकि अजय मिश्रा IAS ने तुलबा को वक्फे से खून अतिया करने की तरगीब दी। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस ने गुज़िश्ता साल 51,000 यूनिट्स इकट्ठा किए और गरीब के अलावा ज़रूरतमंदों की मदद की। I really appreciate the Sultan Ulum Education Society to organize this blood donation camp, particularly on the World Pharmacist Day. I wish you all a very happy, prosperous and productive Pharmacist Day. There is a saying that doctors give life with medicines and pharmacists give life to the medicines. The year International Pharmaceutical Federation has set the theme for the World Pharmacist Day as Pharmacists Strengthening the Health System. As a doctor, first of all, I congratulate all the donors, and I was very much fascinated when the donors were introduced. The first donor itself, B negative donor. We should be B positive in our attitude. But B negative is a real service because there will be a great demand for them. And when I visited the girls section also, girls are more motivated. That this I have not seen in any other institutions because equally they are also giving blood, and as a doctor I know the value of each and every drop. Sometimes we have lost the patients without even few ml of blood. And giving blood, donating is not easy. When we are house surgeons, I will narrate the incidents which we face. In the ICU, the patient should be isolated. But the relatives won't allow the patient to be free. शहर हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना जाफ़र पाशा सानी ने जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के ज़िमन में नौजवानों को ज़रीन मशवरे दिए। उन्होंने BBN चैनल से बात करते हुए कहा कि जुलूस में हुज़ूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत के मुताबिक शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज आपके पास आपके सामने हाज़िर होने का मकसद यही है कि मौजूदा हालात में जैसे यहाँ फ़ैसले किए गए हैं कि 12 रबीउल अव्वल के बजाय 21 को यहाँ मीलाद की तक़रीब मनाई जाएगी। 12 रबीउल अव्वल को आप ये ना समझे कि हमारे को 21 को ही सब कुछ करना है। 12 रबीउल अव्वल को ये कीजिए कि मसाजिद में जाइए, नमाज अदा कीजिए, दुरूद के महफिलें रखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने अपने घरों में अपने बच्चों को सुनाइए, अपने घर वालों को सुनाइए। और जहाँ तक उसके बाद के हालात में जो फैसले किए गए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमन को बरकरार रखिए, मोहब्बत को, भाईचारगी को बरकरार रखिए और कोशिश कीजिए कि कोई अमल ऐसा ना हो जिससे आपके और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी कर बैठे। वरना हमारे को गुस्ताखी करने के बाद ये एहसास होता है कि फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की सरकार की शान में। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप वो मौका ही फराहम ना करें और वो मौका ही ना दे कि लोगों को आपके तरफ उंगली उठाना पड़े। हाँ, ये भी बात ज़रूरी है कि आप जो भी अमल करें उसमें आपके हर अमल में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शान आपके पास नज़र आना चाहिए। याद रखिए, आपके हर अमल को लोग देख रहे हैं। मौजूदा हालात, आपको दीन के काम में अगर आगे बढ़ना है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना है, तो अपने हबीब की जगह बनाना है, तो आपको और मुझे ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अखलाक, ऐसे अंदाज इख्तियार करें कि लोग आपको देखकर दीन से जो दूर हो रहे हैं और सरकार की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं
वो उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा हो जाए, उनके दिलों में भी अकीदत पैदा हो जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पुलिस के दीगर सीनियर अहदेदारों के हमरा बालापुर से गणेश जुलूस के रास्तों का मुआयना किया। बता देंगे इस महीने की 28 तारीख को होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के ज़िम्मन में पुलिस कमिश्नर ने ये मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत की कि जुलूस में शरीक होने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस मौके पर बालापुर गणेश मूर्ति के पास खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने बालापुर, चंदानगुट्टा, फलकनुमा, शालीबंडा, चारमीनार, मदीना सर्कल, अफजलगंज से दीगर इलाकों से गुजरने वाले जुलूस के रास्तों का मुआयना किया और अवाम को जुलूस के पुरअमन इनेकाद में ताउन की अपील की। रच्चकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने कहा है कि 3 कमिश्नरेट हुदूद में गणेश चतुर्थी एक बड़ा त्यौहार है। उन्होंने आज मंगल को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर भर में रिकॉर्ड तादाद में गणेश मूर्तियां नस्ब की गई हैं जिनका विसर्जन किया जाना है और गणेश विसर्जन के लिए पुलिस की जानिब से मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीगर महकमों के तालमेल के साथ इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने गणेश विसर्जन जुलूस के गुजरगाहों का जिक्र करते हुए बताया कि रच्चकोंडा कमिश्नरेट के तहत 228 पिकेट बनाए गए हैं। विसर्जन के दौरान मोबाइल टॉयलेट्स, एम्बुलेंसेस और मेडिकल टीमों का इंतज़ाम किया गया है। अक़ीदतमंदों की हिफाजत के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। ख़ासकर ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शी टीमें सरगर्म रहेंगी। उनका कहना था कि विसर्जन के लिए तकरीबन 3600 CC कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उप्पल, नीरटमेट और नागोल में कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं। గణేష్ బందోబస్తు మనకు ట్రై కమిషనరేట్లో మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక పెద్ద పండుగ. యాక్చువల్గా దేశంలోని పేరు ప్రతిష్ట మరియు కొంత రికార్డ్ కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా కొన్ని మనకు గణేష్ ఐడల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయం. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కూడా గణేష్ బందోబస్తు చాలా పెద్ద ఎత్తునంగా బందోబస్తు ఉంటుంది. అది హైదరాబాద్లో ఎలాగ మ్యాక్సిమం గణేష్ విగ్రహాలు ఉంటాయి. దాని తర్వాత రాచకుంట మరియు సైబరాబాద్లో కూడా గతం సంవత్సరం కన్నా కూడా ఎక్కువ ఈసారి విగ్రహాలు పడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కొన్ని వివరాలు మీ అందరితో పంచుకోవాలని మీ అందరికీ పిలవడం జరిగింది. పిలిచినందుకు రావడానికి మరి ఒకసారి మీ అందరికీ వందనాలు చెప్తూ కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మీ అందరితో షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ప్రతిసారి విగ్రహం పెరగడం వలన మనము ప్రతిసారి ఒక 5%, 10%, 15% ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలనేది అది ఆ ధ్యేయం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి కూడా అట్లా కొన్ని చేంజెస్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ జనరల్ బందోబస్తు గురించి మాట్లాడుతూ తర్వాత ఏది మనం కొత్త స్టెప్స్ తీసుకుపోతున్నాము అని ఆ విషయాన్ని కూడా చేస్తాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మీటింగ్ మరియు తయారీ ఈసారి గత సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ ముందుగానే మొదలుపెట్టాం. మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి మీటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నెల క్రితం ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. తర్వాత ఒక 2 వారం తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వారి మొత్తం డేటాతో సహా ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. అదేవిధంగా జనరల్గా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఇతర శాఖలతో ఒక వారి ఉన్నతాధికారులతో ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అంతకుముందు గతంలో గణేష్ నిమజ్జనానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక అంటే స్థాపించిన రోజుకి గణేష్ చవితికి ఒక 1-2 డేస్ ముందు ఉంటే ఈసారి 1 వీక్ క్రితమే పెట్టడం జరిగింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के मशहूर तफरीही मुकाम प्रसाद मल्टीप्लेक्स ने आने वाले जुमेरात को बंद का ऐलान किया है। ये फ़ैसला आने वाले गणेश विसर्जन की
रोशनी में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रसाद मल्टीप्लेक्स में गणेश चतुर्थी की जारी तकरीबात की वजह से अवाम की तादाद में इजाफा देखा गया। गणेश विसर्जन के ज़िम्मन में अक़ीदतमंदों की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए प्रसाद मल्टीप्लेक्स के इंतज़ामिया ने विसर्जन के दिन आर्जी तौर पर बंद का फ़ैसला किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से हाई सी प्लेसमेंट सर्विसेज और क्यूब कंसल्टिंग सर्विसेज के इश्तराक से 30 सितंबर बरोज़ हफ्ता फ्री जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। ये जॉब मेला तपस्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और शाह फंक्शन प्लाजा रेड हिल्स पर सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस जॉब मेले में रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस जॉब मेले के इनेकाद के ज़िमन में रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और दीगर मुंतज़मीन ने तफसीलात बताई। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को इस जॉब मेले से इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। हमारी पार्टी की जानिब से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास दिलचस्पी की तरफ से हमने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया है जो 30 सितंबर को होने जा रहा है। और वो जॉब मेला है आप रेड हिल्स जो शाह फंक्शन हॉल, तपस्या कॉलेज और फैबसी पे ये मुनक्किद होगा ये जॉब मेला। इसमें नियरली 100 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो तमाम के तमाम नामवर कंपनीज है। मैं कुछ कंपनीज का नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड से लेके आप पीजी तक जो भी बच्चों को जॉब की ज़रूरत है वो बच्चे तमाम पार्टिसिपेट करते हैं। 100 कंपनीज पूरे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े कंपनीज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आज की तारीख़ में आपके घर तक जॉब किस तरीके से लाके प्रोवाइड करना है। इसके लिए मैं और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ज़िम्मेदार हमारे कॉरपोरेटर्स है वो सारे के सारे मौजूद है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए ये जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो 30 सितंबर को, जैसा मैंने आपसे कहा, शाह फंक्शन हॉल, फैबसी, तपस्या, इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको स्पॉट के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो जॉब दिया जाएगा। हमारे पास जो कंपनीज आ रहे हैं, टाटा कंसल्टेंट सर्विस है, TCS है जो टाटा सर्विसेज कंसल्टेंट सर्विस है, तलवार हुंडई वाले आ रहे हैं, मेड प्लस वाले आ रहे हैं, HDFC बैंक वाले हैं और अपने राना ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड है, टेक महिंद्रा वाले है, कैफ़े कॉफ़ी डे वाले है, HDFC बैंक है, हेट्रो लैब्स है और TCS है, फिर हेट्रो अलग आ रही है, मेड प्लस आ रही है और दीगर काफ़ी कंपनीज है। टोटल आपको हम कंपनीज की लिस्ट दे देंगे जिसमें 100 कंपनीज इस जॉब मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से, लड़के और लड़कियों से मैं ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये करने का मौका दिया गया है। हम ये जॉब मेला का जो नाम रखे हैं, AIMIM नामपल्ली प्रेजेंट कर रही है मेगा फ्री जॉब फेयर, जिसके अंदर आपको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉट के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो जॉब्स इंशाल्लाह प्रोवाइड होंगे। एक्सपेक्टेड जो कैंडिडेट्स है, जो लोगों की इंक्वायरी हमारे पास पर्सनल आई थी, ऐसा लगता है कि नियरली 8 to 10,000 पार्टिसिपेंट यहाँ पे आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो मैक्सिमम जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सज्जादा नशीन दरगाह खाजी पेट सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने BBN चैनल से बात करते हुए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ 28 सितंबर को मनाए जाने वाले जश्न व तकरीब के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने वरंगल की आवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की गुजारिश की। शहरियान वरंगल को इस बात की इत्तला दी जाती है क्योंकि कई फ़ोन आ रहे हैं, कई नौजवान फ़ोन कर रहे हैं कि मिलाद का जुलूस को तब्दील कर दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल 28 दिसंबर यानी सितंबर को ही आ रही है। इंशाल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल 28 तारीख को ही होगा, लेकिन उसमें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है क्योंकि 27 को गणेश विसर्जन का जुलूस है, 28 की सुबह तक चलता है। तो ख्वाहिश ये की गई है कि
28 दोपहर का खाना खाकर बाद नमाज ज़ोहर अपने जुलूस निकालें और शीरनी और लंगर जो भी एहतमाम होता है उसमें बरादरान वतन को भी साथ लें ताकि अमन व सलामती का पैगाम अवामुन्नास तक पहुँचे और आदाब को मलूज़ रखें। ऐसी कोई हरकत ना करें जिसके अंदर जो है लोग हम पर रुंगुश नुमाई करें। एक सवाब का काम है, एक दीनी काम है, एक नेक काम है, उसमें अच्छी तरीके से हिस्सा लें। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में आज मंगल को वैदिक स्कॉलर्स के मंत्रों के दरमियान गणेश विसर्जन तकरीब के लिए खुसूसी पूजा की गई। इस तकरीब में ज़िला कलेक्टर वरुण रेड्डी, ज़िला एसपी प्रवीण कुमार और रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा के शोरीज़दा इलाक़ों में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इस तकरीब में दीगर सियासी जमातों के कायदीन, गणेश उत्सव कमेटी के अरकान व ज़िम्मेदारान और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ నెల 18 నుంచి 18వ తారీఖు నుంచి మరి నేటి వరకు బైన్సా పట్టణంలో మరి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా అందరూ కూడా భక్తులందరూ ముఖ్యంగా యువకులు మరి ప్రతిరోజు కూడా పొద్దున సాయంత్రం గణేష్ మండపాల దగ్గర పూజలు నిర్వహిస్తూ మరి ఈ రోజుకు చివరి రోజు బైన్సా పట్టణంలో మరి నియోజకవర్గంలో కూడా 18వ తారీఖు నుంచి 3వ రోజు నుంచి మరి విద్యన కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం। అదేవిధంగా ఇంకా 3 రోజులు మంగళ బుధ గురువారం కూడా మన నియోజకవర్గంలో నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ఉంటాయి। మరి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం గౌరవ కలెక్టర్ గారికి అదేవిధంగా ఎస్పీ గారికి చాలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా కృతజ్ఞతలు। ఎందుకంటే మాకు వేదిక ఉన్న అందరూ కూడా పని భారం తగ్గించారు। లేకపోతే ప్రతిరోజు ఎక్కడైతే నిమజ్జనం ఏ గ్రామంలో అయితే జరుగుతుందో అక్కడ నుంచి రాత్రి 2-3 గంటల వరకు మాకు ఫోన్ చేసి ఎస్ఐ గారికి చెప్పండి, మాకు ఇంకా టైం ఇవ్వని చెప్పండి, డీజేస్ ఆఫ్ చేయమని చెప్పండి అని మాకు ఫోన్లు వచ్చాయి। కానీ ఈ సంవత్సరం ఒక ఫోన్ కూడా రాలేదంటే మీకు చాలా థ్యాంక్స్। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने हर शहरी से कहा है कि वो किसी भी लालच में आए बगैर ईमानदारी से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। मंगल के रोज़ वोटर शऊर बेदारी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ऑटो रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि हर किसी को पैसे, शराब या किसी और लालच का शिकार हुए बगैर वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक बुज़ुर्ग और माजूर अफराद को घर बैठे अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर खुशबू गुप्ता, ट्रेनिंग असिस्टेंट कलेक्टर विकास मोते, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, ऑटो यूनियन लीडरान, ड्राइवर्स वगैरह ने शिरकत की। హైదరాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। సో మనందరికీ కూడా తెలిసి ఇంకొక 2 నెలల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకి ఎన్నికలు రాబోతూ ఉన్నాయి, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాబోతూ ఉన్నాయి। మరి పెద్ద ఎత్తున మొన్నటి వరకు మేము ప్రచారం చేసి 19 సెప్టెంబర్ వరకు అందరినీ కూడా ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాలని కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయడం జరిగింది। సో దానికి రెస్పాండ్ అయ్యేసి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరికైతే ఓటు హక్కు ఇంకా లేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది। సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు వేయాల్సిన బాధ్యత అనేది అందరి మీద ఉంటుంది। ఎవరెవరైతే ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా 100% 100% వాళ్ళ कोड़ंगल म्यूनसिपैलिटी हुदूद तेलंगानावाड़ी के मंदिर में गणेश उत्सव की इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वार्ड नंबर 2 के काउंसलर आर मधुसूदन राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब में मंदिर कमेटी के ज़िम्मेदारान और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िला संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद के भवानी मंदिर रोड पर वाक़े गणेश मंडप से लड्डू का सरखा कर लिया गया। ज़हीराबाद टाउन पुलिस के मुताबिक कल निस्फ शब नामालूम सारिकीन ने चोरी की गर्ज से इस गणेश मंडप का दौरा किया, जहां उन्होंने कोई माखूल चीज़ नहीं पाई और वो गणपति के लड्डू को लेकर वहां से फ़रार हो गए। ताहम ये सारा मंजर CCTV में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 सारिकीन लड्डू के साथ फरार हो रहे हैं। पुलिस सारिकीन की तलाश कर रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के अंबरपेट में जदीद खबरस्तान की संग बुनियाद तकरीब, वज़ीर दाखिला महमूद अली, रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश, मजलिसी अरकान काउंसिल रियाजुल हसन अफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। सुल्तानुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, रियासती गवर्नर डॉक्टर तमलिसाई और अजय मिश्रा IAS ने की शिरकत।
मौलाना जाफ़र पाशा का हैदराबाद के नौजवानों को मशवरा, मीलाद जुलूस में हुजूर अकरम की शान व अज़मत के मुताबिक करें शिरकत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने गणेश जुलूस के रास्तों का किया मुआयना, कहा अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने मुमकिन इक़दाम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से 30 सितंबर को जॉब मेले का इनेकाद, 100 से ज़ायद कंपनियां करेंगी मुलाजमत की पेशकश। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।